मित्रों, चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। यह जीत सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जज्बे की जीत थी। और अब टीम इंडिया के पास है एक सुनहरा मौका, अंतिम यानी 5वें टी20 मुकाबले में कंगारुओं को धूल चटाकर पूरी सीरीज पर कब्जा जमाने का। यही वजह है कि इस निर्णायक मुकाबले से पहले टीम में उत्साह का माहौल देखने लायक है। इसी बीच भारत के पूर्व कप्तान और टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी रोहित शर्मा ने 5वें टी20 मुकाबले को लेकर अपनी संभावित प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। रोहित ने इस टीम के चयन में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन साधा है। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव से विशेष रूप से गुजारिश की है कि इस निर्णायक मैच में इन 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने का मौका दिया जाए, ताकि भारतीय टीम सीरीज जीतकर न सिर्फ अपने फैंस को गर्व महसूस कराए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की हार का बदला भी ले सके। रोहित का मानना है कि इस समय टीम इंडिया का आत्मविश्वास चरम पर है और अगर सही संयोजन के साथ मैदान पर उतरी तो जीत से कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि हमारे सम्मान का सवाल है। हमें इसे जीतकर यह साबित करना है कि भारत टी20 क्रिकेट में भी सबसे मजबूत टीमों में से एक है। अब सवाल यह है कि आखिरकार रोहित शर्मा की संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? कौन होंगे वो सितारे जिन पर पूरा देश अपनी उम्मीदें लगाए बैठा है? और क्या ये वही 11 खिलाड़ी हैं जो भारत को इस रोमांचक सीरीज का विजेता बना सकते हैं? मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा किन खिलाड़ियों पर भरोसा जता रहे हैं और किस रणनीति के साथ टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में उतर सकती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस 5वें टी20 मुकाबले को जीतकर इस सीरीज पर अपनी मुहर लगाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर टीम इंडिया का समर्थन करें। भारत के जज्बे, जोश और जीत की इस कहानी में आपका एक लाइक, एक कमेंट हर भारतीय खिलाड़ी के हौसले को और बुलंद करेगा। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस रोमांचक सीरीज के अब तक 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 2 मुकाबले भारतीय टीम ने अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मैच जीतने में कामयाब रही और एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। यानी वर्तमान में भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है और अब टीम इंडिया के पास एक शानदार मौका है अंतिम मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने का। अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की बात करें, तो वह भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज कभी न हारने का अपना रिकॉर्ड भी बरकरार रखा। मैच की शुरुआत में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। शुभमन गिल ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 46 रन जोड़े, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 117 का था। अभिषेक शर्मा इस बार बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जबकि शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 22 रन की तेज पारी खेली। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 10 गेंदों में 20 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और जितेश शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन आखिरी ओवर्स में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि एडम जेम्पा ने भी 3 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच बीच में विकेट लेकर उनकी गति को धीमा कर दिया। अक्षर पटेल ने ओपनर मैथ्यू शॉट और तीसरे नंबर के बल्लेबाज जोश इंग्लिश को पवेलियन भेजा। वहीं शिवम दुबे ने कप्तान मिचेल मार्श और विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड जैसे बड़े विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। 12वें ओवर में 91 रन पर चौथा विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। अगले ही कुछ ओवरों में उन्होंने 28 रन जोड़ते हुए अपने बाकी 6 विकेट भी गंवा दिए और पूरी टीम 119 रन पर ऑल आउट हो गई। अंत में वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 गेंदों में 3 रन देकर 3 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलियाई पारी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया।
ये जीत भारतीय टीम के 3 ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर के शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। इन तीनों ने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत से भारत ने न केवल मुकाबला जीता बल्कि सीरीज में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हालांकि अब भारतीय टीम के सामने 5वां T20 मुकाबला एक कठिन चुनौती बनकर आने वाला है, क्योंकि कंगारू किसी भी कीमत पर इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेंगे। वहीं भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की निगाहें सिर्फ जीत पर टिकी हैं। वह चाहते हैं कि भारत इस अंतिम मुकाबले को जीतकर कंगारुओं से वनडे सीरीज की हार का बदला ले और इस T20 सीरीज को अपने नाम करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा ने 5वें मुकाबले के लिए अपनी संभावित टीम का ऐलान भी कर दिया है। तो आइए जानते हैं आखिरकार रोहित शर्मा की संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और किस रणनीति के साथ भारत मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहा है। पूरा विवरण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस 5वें T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपनी मोहर लगाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर टीम इंडिया का समर्थन करें। दोस्तों, अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो रोहित शर्मा ने 5वें T20 मुकाबले के लिए किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। यानी एक बार फिर उन्होंने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी पर ही भरोसा जताया है। जी हां मित्रों, फिलहाल भारतीय टीम के पास ओपनिंग में और कोई बड़ा विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस समय स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और संजू सैमसन लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि रोहित ने एक बार फिर अभिषेक और गिल को ही जिम्मेदारी सौंपी है। अगर अभिषेक शर्मा की बात करें तो अब तक इस सीरीज में वह भारत के सबसे सफल ओपनर बल्लेबाज रहे हैं। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों में उनका बल्ला कुछ हद तक खामोश रहा है, लेकिन रोहित को पूरी उम्मीद है कि अंतिम और निर्णायक मुकाबले में अभिषेक एक शानदार वापसी करेंगे। आपको याद दिला दें कि पिछले मैच में अभिषेक ने 21 गेंदों का सामना किया था और मात्र 28 रन बना पाए थे। यानी लगातार 2 मुकाबलों से वह अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिस अंदाज में अभिषेक ने इस सीरीज की शुरुआत की थी, उससे यह साफ है कि उनमें मैच का रुख पलटने की काबिलियत है। ऐसे में रोहित को और करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अभिषेक इस निर्णायक मैच में अपने बल्ले से धमाल मचाएंगे और टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि वह एक बेहद प्रतिभाशाली और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी सीरीज गिल के लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं गुजरी। उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है। हालांकि पिछले मुकाबले में गिल ने 46 रनों की एक अच्छी पारी जरूर खेली थी, लेकिन वह पारी 49 गेंदों में आई थी, जो T20 फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ी धीमी मानी जाती है। फिर भी टीम के पास फिलहाल कोई और स्थायी ओपनिंग विकल्प नहीं है, इसलिए रोहित ने एक बार फिर शुभमन गिल को ही ओपनर के तौर पर मौका दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या गिल इस अंतिम मुकाबले में अपने पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए टीम को एक तूफानी शुरुआत दिला पाएंगे। सभी की निगाहें अब इस जोड़ी पर टिकी होंगी, क्योंकि यही ओपनिंग जोड़ी भारत की जीत की पहली और सबसे मजबूत नींव रख सकती है। वहीं नंबर 3 पर रोहित ने संजू सैमसन को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया है। जी हां मित्रों, रोहित ने जितेश शर्मा को बाहर बैठाकर संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। रोहित का मानना है कि यह 5वां T20 मुकाबला भारत के लिए सीरीज जीतने के लिहाज से बेहद अहम है, इसलिए उन्होंने अनुभव को तरजीह देते हुए संजू को मौका दिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि संजू इस समय बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन वह एक मंझे हुए और समझदार बल्लेबाज हैं जिन्हें फॉर्म में लौटने के लिए बस कुछ गेंदों की जरूरत होती है। अगर इस मैच में संजू को मौका मिलता है तो यह उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि वह एक यादगार पारी खेलकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दें और दिखा दें कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। वहीं नंबर 4 पर तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। रोहित का मानना है कि इस समय सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी लय में नहीं है और ऐसे में तिलक जैसे युवा बल्लेबाज को टीम में शामिल करना एक सही कदम है। तिलक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हालात के मुताबिक बल्लेबाजी कर सकते हैं, संभल कर भी और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर भी। हालांकि इस पूरी सीरीज में तिलक अपनी लय नहीं पा सके हैं और पिछले मुकाबले में भी वह केवल 5 रन बनाकर लौट गए थे, लेकिन रोहित को उम्मीद है कि यह निर्णायक मैच तिलक के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
अगर वह यहां एक बड़ी पारी खेलते हैं तो टीम को जीत दिलाने में उनका योगदान बेहद अहम रहेगा। वहीं नंबर 5 पर सूर्यकुमार यादव को खेलने का मौका दिया गया है। रोहित का मानना है कि कप्तानी की जिम्मेदारी की वजह से सूर्या को बार बार मौके मिल रहे हैं, लेकिन अगर उनके प्रदर्शन को देखा जाए तो अब तक इस सीरीज में वह पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि उनकी कप्तानी में लिए गए कुछ फैसले टीम के लिए अहम रहे हैं, मगर सिर्फ कप्तानी के दम पर टीम में जगह बनाना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, पिछले मुकाबले में जब टीम को सूर्या से एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी, तब भी वह केवल 20 रन बनाकर आउट हो गए और टीम को मुश्किल स्थिति में छोड़ गए। यही वजह है कि इस मैच में रोहित ने उन्हें नंबर 5 पर भेजने का फैसला किया है, ताकि अंतिम ओवरों में उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिले और शायद वह कुछ बड़े शॉट लगाकर अपनी खोई फॉर्म वापस पा सकें। मित्रों, सूर्या के लिए यह मुकाबला किसी करो या मरो मैच से कम नहीं है, क्योंकि अगर इस मैच में भी उनका बल्ला खामोश रहा तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाली सीरीज में कोच गौतम गंभीर किसी नए कप्तान की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में यह 5वां T20 मुकाबला सूर्या के करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं मित्रों, नंबर 6 पर रोहित शर्मा ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। जी हां, रोहित ने शिवम दुबे को बाहर करते हुए उनकी जगह ढाकड़ बल्लेबाज और शानदार फिनिशर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया है। पिछले 3 T20 मुकाबलों में शिवम दुबे को खेलने का मौका मिला था, लेकिन वह बल्ले से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। ऐसे में 5वें और निर्णायक मुकाबले के लिए रोहित ने रणनीति में बदलाव करते हुए एक बार फिर रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है। रिंकू सिंह की वापसी से टीम इंडिया के निचले क्रम को बड़ी मजबूती मिलेगी। रिंकू अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शांत दिमाग के लिए जाने जाते हैं, खासकर तब जब टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसी होती है और रन की सख्त जरूरत होती है। उन्होंने कई मौकों पर साबित किया है कि वह किसी भी गेंदबाज पर हावी पड़ सकते हैं और आखिरी ओवरों में मैच का रुख पलटने की पूरी क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी से विपक्षी टीम पर निश्चित रूप से दबाव बढ़ेगा। दोस्तों, रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत है उनका आत्मविश्वास और सटीक टाइमिंग। चाहे वह आईपीएल की विस्फोटक पारियां हों या भारत के लिए खेले गए कठिन मैच, रिंकू ने हर बार अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया है जिसने विरोधी गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि इस अंतिम मुकाबले में सभी की निगाहें एक बार फिर रिंकू पर टिकी रहेंगी। अगर वह अपनी लय में आ गए तो मैदान में चौकों छक्कों की बरसात तय है। वहीं नंबर 7 पर रोहित ने अक्षर पटेल को मौका दिया है। मित्रों, अक्षर इस समय भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी खिलाड़ियों में से एक हैं। वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से विरोधी टीम को ध्वस्त करने का दम रखते हैं। अब तक खेले गए चारों मुकाबलों में अक्षर ने शानदार खेल दिखाया है। पिछले मैच में भी उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा था, जहां उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बनाए थे और गेंदबाजी में 2 अहम विकेट झटके थे, जिससे कंगारुओं की बल्लेबाजी लाइनअप पूरी तरह बिखर गई थी। यही कारण है कि इस निर्णायक मुकाबले में भी रोहित को अक्षर से एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 8 पर रोहित ने एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। मित्रों, सुंदर अब भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि वह एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। जब भी उन्हें खेलने का मौका मिला है, उन्होंने खुद को टीम के लिए साबित किया है। पिछले मुकाबले में भी सुंदर का प्रदर्शन शानदार रहा था। गेंदबाजी में उन्होंने कंगारुओं के 3 अहम विकेट चटकाए, जबकि बल्लेबाजी में 12 रन बनाए थे। ऐसे में इस 5वें T20 मुकाबले में सुंदर का प्रदर्शन भी बेहद अहम रहने वाला है। अगर वह अपनी लय में रहे तो टीम इंडिया के लिए यह मैच जीतना और भी आसान हो जाएगा। वहीं नंबर 9 पर रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया है। मित्रों, वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंदें कंगारू बल्लेबाजों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहीं। जब भी भारत को विकेट की जरूरत पड़ी है, वरुण ने अपने जादुई स्पिन से टीम को सफलता दिलाई है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की थी। अपने 4 ओवरों में महज 26 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। भले ही विकेटों की संख्या ज्यादा नहीं रही, लेकिन उन्होंने कंगारू बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। यही वजह है कि इस निर्णायक मैच में रोहित को उनसे एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 10 और नंबर 11 पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। ये दोनों तेज गेंदबाज भारत की गेंदबाजी इकाई की रीढ़ है। हालांकि पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलने की संभावना है, लेकिन अपनी काबिलियत और अनुभव के दम पर ये दोनों शुरुआत में ही विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं और शुरुआती झटके देने की ताकत रखते हैं।
तो मित्रों, 5वें T20 मुकाबले के लिए यह है रोहित की संभावित प्लेइंग 11। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। अब सवाल आपसे, रोहित की इस संभावित टीम को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।